नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग डिप्लोमा में नामांकन के लिए आज से होगी काउंसलिंग। झारखंड के सरकारी एवं गैर सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आज बुधवार से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने 19 जून को ली गई प्रवेश परीक्षा का परिणाम 9 जुलाई को ही प्रकाशित कर दिया था, जिसके आधार पर यह काउंसलिंग होगी। देवघर में डिजिटल सप्ताह शुरू, डीसी ने कहा सुविधाओं से लोग होंगे अवगत। समाहरणालय सभागार में डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने 5 से 11 सितंबर तक चलने वाले डिजिटल झारखंड सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डीसी ने कहा कि 11 सितंबर तक चलने वाले डिजिटल झारखंड सप्ताह के तहत कई तरह की सुविधाओं से सभी को अवगत व जागरूक किया जाएगा। डिजिटल झारखंड सप्ताह के तहत जिले के सभी पंचायतों में कार्यरत सभी प्रज्ञा केंद्र में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा कई विद्यालय, कॉलेज और पंचायत भवन में भी डिजिटल झारखंड सप्ताह के तहत शिविर लगाया जाएगा। जादू टोने के शक में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला, पति पुत्र समेत 13 नामजद और 8 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड में जादू टोना के शक में अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खबर है कि रांची जिले के एक गांव में कथित तौर पर जादू टोना करके शक में 3 महिलाओं की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में पति पुत्र सहित 13 लोगों को नामजद किया है, वहीं 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीसीसीएल क्लर्क एग्जाम में सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी, कब होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बीसीसीएल में क्लर्क के विभिन्न पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक जनरल क्लर्क के लिए 186, स्टोर इश्यू क्लर्क के लिए 21 व ट्रिप मैन डंपन क्लर्क के लिए 7 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बीसीसीएल में क्लर्क ग्रेड में पदोन्नति को लेकर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीसीसीएल की वेबसाइट पर इसकी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। मुथूट फाइनेंस में लूट के लिए आए थे डकैत, पुलिस ने मुठभेड़ में एक को मार गिराया। झारखंड के धनबाद में पुलिस की मुस्तैदी ने एक बड़ी डकैती को होने से रोक लिया और एक डकैत को मार गिराया। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित गुरुद्वारे के सामने मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन में मंगलवार की सुबह ये डकैत लूट करने आए थे। डकैत के 2 साथी पकड़े गए जबकि 2 भागने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह 10 बजे 5 डकैत मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन के दफ्तर में घुसे। डकैतों की चहलकदमी की खबर बैंक मोड़ में पुलिस को लग गई। सूचना पर फौरन बैंक मोड़ के थाना प्रभारी पीके सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस ने डकैतों को ललकारा। पुलिस को देखकर सभी डकैत भागने लगे। भागते डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान बैंक मोड़ थाना प्रभारी के पीके सिंह ने AK-47 राइफल से एक डकैत को मार गिराया जबकि 2 डकैतों को पुलिस टीम ने दबोच लिया। हालांकि मौका पाकर 2 डकैत भाग गए। छठ में झारखंड से बंगाल और बिहार जाने की कर रहे तैयारी तो हो सकती है दिक्कत। आप भी दुर्गा पूजा में बंगाल और छठ में बिहार जाने की सोच रहे हैं तो एक बार रेलवे में आरक्षण की स्थिति जरूर जान ले। अक्टूबर में 6 तारीख के बाद पटना जाने में मुश्किल होगी क्योंकि धनबाद होकर पटना जाने वाले 4 ट्रेनों में गंगा दामोदर को छोड़कर 3 में सीटें बुक हो रही हैं। 25 अक्टूबर से सीट मिलना मुश्किल होगा। गया जाने के लिए धनबाद होकर 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें हैं, लेकिन इनमें भी टिकट के लिए मारामारी है। छठ पर्व को मनाने के लिए सोन जाना चाहते हैं तो भी मुश्किल होगी। छठ से पहले ही डेहरी ऑन सोन जाने वाली ट्रेनों में सीटों की बुकिंग हो रही है। 20 अक्टूबर के बाद इस ट्रेन में सीट मिलने में दिक्कत होगी। दूसरी ओर दुर्गा पूजा में धनबाद से काफ़ी लोग बंगाल जाते हैं। कोलकाता में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। कोलकाता जाने वाली ट्रेनों में भी सीटों के लिए मारामारी चल रही है। पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के मामले में पर्यवेक्षण से हटाए गए एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा। दुमका सदर के एसडीपीओ मोहम्मद नूर मुस्तफ़ा को दुमका से हटाने संबंधित नागरिक समिति दुमका की मांग सरकार तक पहुंच गई है। मामला दुमका में किशोरी को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने से संबंधित है।
जिसमें संबंधित एसडीपीओ मोहम्मद नूर मुस्तफ़ा पर केस के आरोपित मोहम्मद शाहरुख हुसैन को मदद पहुंचाने का आरोप लगा है। समिति का आरोप है कि उनके दुमका में रहने से केस का अनुसंधान प्रभावित होगा। दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने इसका जिक्र करते हुए पुलिस मुख्यालय को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। गुमला की जिस छात्रा का ट्रैक्टर चलाने पर पूरे गांव के लोगों ने किया था बहिष्कार, वह बनी कृषि क्लस्टर हेड। झारखंड के गुमला जिले के सिसई प्रखंड के डहुटोली में कुछ दिन पहले छात्रा मंजू उरांव के ट्रैक्टर चलाकर खेतों में हल जोतने पर पूरे गांव के लोगों ने नाराजगी जताई थी। ग्रामीणों ने लड़की द्वारा हल जोतने से अनहोनी की आशंका जताते हुए उसे जुर्माना चुकाने और गांव से बाहर निकल जाने का भी फरमान सुनाया था। इन सब के बावजूद छात्रा विचलित नहीं हुई और उसने गांव वालों का विरोध झेलने के बावजूद ट्रैक्टर चलाकर अपने खेतों में उन्नत तरीके से खेती शुरू की। छात्रा की हिम्मत की हर ओर सराहना हो रही है। अब कृषि विभाग ने उसे क्लस्टर हेड बनाकर सम्मानित किया है। साथ ही उस गांव को एक्सीलेंस क्लस्टर सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। शराब पीने बाहर से आ रहे थे झारखंड नदी में बोलेरो संग बह गए 3 युवक। बिहार में इस समय शराबबंदी लागू है। खुलेआम शराब नहीं मिल रही है। चोरी छिपे शराब मिल भी गई तो पकड़े जाने पर दंड और जेल का भय बना रहता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग शराब पीने के लिए झारखंड चले आते हैं। बिहार से सटे झारखंड के विभिन्न जिलों में यह नज़ारा आम है। झारखंड में शराबबंदी नहीं है। यहाँ से बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार भी भेजी जाती है। बिहार के 3 युवक शराब पीने के लिए झारखंड आते हैं। झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के लिए कोडिया गांव के यह 3 युवक ढाढ़र नदी पार कर रहे थे। तीनों बोलेरो पर सवार थे। नदी पार करते समय अचानक बाढ़ आ गई। किसी तरह युवकों ने गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पानी के तेज बहाव में उनकी बोलेरो बह गई। तीनों युवकों ने नदी तैर कर अपनी जान बचाई। भारत ने श्रीलंका को दिए 174 रन का टारगेट। रोहित ने खेली कप्तानी पारी। एशिया कप में खेले जा रहे आज के मैच में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को 174 रन का टारगेट दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए। सबसे ज्यादा रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए। उन्होंने 41 गेंदों में 72 रन की पारी खेली। इसके अलावा सूर्य कुमार ने 34 रन बनाए। वहीं श्रीलंका की तरफ से मधुशंका ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके।